पैसों के लिए भी कर लेते हैं कुछ लोग। आप मुझे 2 करोड़ दीजिए, बोलिए जैन बन जाओ, मैं बताऊंगी आपको मैं बनूंगी कि नहीं। मेरे पास अपना घर नहीं है, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ, कभी नहीं बदलूंगी, चाहे मेरे को खाने को मिले या ना मिले। प्रभु यीशु मसीह से जो प्रेम करता है वो उसके पीछे चलेगा, चाहे आप सताएं ना सताएं, कुछ भी कर ले, वो कभी यीशु मसीह को छोड़ेगा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे सभी भाई और बहनों को, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे जीसस रेडिकल क्राइस्ट चैनल में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हर वीडियोस के अपडेट्स की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, क्या आप परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं? फिर ये वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। सनातनी कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार आए दिन हिंदू राष्ट्र को लेकर अन्य धर्मों के बारे में कुछ न कुछ विवादित बयान देते रहते हैं। जहां भी वे दरबार लगाते हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं और अन्य धर्मों के बारे में बहुत सारे ऐसे भड़काऊ बयान भी देते हैं। विशेषकर ईसाइयों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए उनके बारे में कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं जो बिल्कुल झूठी है और बेबुनियाद है। इस गुरुजी के ऊपर हमने कई वीडियोस भी बनाए हैं, आप चाहे तो उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। देखिए, बागेश्वर धाम वाले गुरुजी हमेशा से ही ईसाइयों के ऊपर यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि ये लोग भोले भाले हिंदुओं को बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इनके कई ऐसे भड़काऊ बयान से ऐसा लगता है कि लोगों में प्रेम और शांति नहीं बल्कि क्रोध और अहंकार का जहर भरा जा रहा है। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। उन्हें धर्म में मरना, भिखारी बनना अच्छा है, दूसरे धर्म में जाकर के राजा बनने से। अपने धर्म को छोड़कर दूसरे बाप को बाप कहता है, उसके सभी पूर्वजों को स्वयं नरक में डाल दिए जाते हैं। दोस्तों, गुरुजी की इस प्रकार की बातों से ना तो कोई अपनी बुराई को छोड़ सकता है और ना ही मनुष्य के अंदर प्रेम उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य बाबा जी की बुराई करना या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, वरन हम आपको सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में बताने और उनके महान प्रेम को दर्शाना चाहते हैं। देखिए, गुरुजी की इस प्रकार की बातों से हिंदू भाई बहनों के अंदर ईसाइयों के प्रति इतना ज्यादा गुस्सा और नफरत होता है कि वे लोग जहाँ कहीं भी ईसाइयों को देखते तो गाली गलौज करते और मारपीट करते हैं। और आज हम देख रहे हैं हमारे भारत में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर ईसाइयों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बागेश्वर धाम वाले गुरुजी की एक वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर वे फिर से मसीहियों का विरोध करते हुए कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कराने वाले विधर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। सनातन क्या इस पर, क्योंकि ये जितने भी धर्म विरोधी अली उल्लाह वाले हैं, ये भोले भाले हिंदुओं को जो बरगला रहे, धर्मांतरण करवा रहे, अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। और हम ये कहते हैं दावे के साथ, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के धर्म गुरु में ताकत नहीं है हनुमान जी की शक्तियों का सामना करने की। अगर वो हनुमान जी की शक्ति का सामना करेगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे उसको। और ये भारत के हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है, जो आज तक तुमको नीचा दिखाते थे। जागो और सब हिंदू एक हो और अपनी शक्ति को पहचानो और हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ, तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपने इनकी बातों को नोटिस किया होगा। जी हाँ, ये बाबा जी जिस प्रकार से हालेलुया शब्द को एक मजाक ढंग से उच्चारण कर रहे हैं, शायद इन्हें नहीं पता कि हालेलुया शब्द का अर्थ क्या है। धर्म विरोधी अली उल्लाह वाले हैं। आपको बता दें कि हालेलुया एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है प्रभु की स्तुति हो या प्रभु की महिमा हो। तो मेरी ओर से आप लोगों को यही निवेदन है कि सच्चाई को जाने बिना आप हालेलुया शब्द का मजाक ना बनाया करें। और रही बात धर्मांतरण की, तो ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, क्योंकि अगर कोई किसी को पैसा दे देकर धर्म परिवर्तन कराने लगता है फिर तो उसे अरबों खरबों की दौलत चाहिए होगी। लेकिन हम देखते हैं भारत में ही ऐसे बहुत से मसीही हैं जो गरीब हैं, जिनके पास ना तो खाने पीने और रहने के लिए अच्छी मकान है, फिर भी वे लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं।
और दूसरी बात, आपके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति पैसों के लालच में आकर धर्म परिवर्तन कर भी लेता है तो उसे यीशु मसीह और उनकी शिक्षाओं से क्या लेना देना है। उन पैसों से मौज मस्ती किया और फिर अपने रास्ते चल दिया। लेकिन आज बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जिन्होंने कि यीशु मसीह को ग्रहण किया है। वे यही कहते हैं कि हमें ना तो किसी ने फोर्स किया और ना ही किसी ने हमें पैसों का लालच दिया, बल्कि हम अपने स्वेच्छा से ही यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। और अभी अगर हमें कोई लाखों रुपये भी दे या हमें मार भी दे तो भी हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। धर्म परिवर्तन पैसों के लिए भी कर लेते हैं कुछ लोग। आप मुझे 2 करोड़ दीजिए, बोलिए जैन बन जाओ, मैं बताऊंगी आपको मैं बनूंगी कि नहीं। मेरे पास अपना घर नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ, कभी नहीं बदलूंगी, चाहे मेरे को खाने को मिले या ना मिले। प्रभु यीशु मसीह से जो प्रेम करता है वो उसके पीछे चलेगा, चाहे आप सताएं ना सताएं, कुछ भी कर ले, वो कभी यीशु मसीह को छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, भारत में कई क्रिश्चियन मिशनरी आए जिन्होंने भारत के लिए अच्छे काम भी किए। गरीबों की सेवा तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए कई स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी बनवाए। लेकिन उनके ऊपर भी धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर कट्टरपंथी लोगों ने या तो उन्हें यहाँ से भगा दिया या फिर उनकी हत्या कर दी। यहाँ पर आप एक महिला की बातों को सुनिए कि वह किस प्रकार धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वालों को जवाब दे रही है। धर्म परिवर्तन का जो आरोप हम पर लगाया गया है, यदि हिंदुस्तान में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% क्रिश्चियन स्कूल हैं, जिसमें 95% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के बच्चे पढ़ते हैं। 5% हम ईसाइयों के बच्चे पढ़ते हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है आज मुझे इस लांछन को सुनते हुए कि काश हम धर्म परिवर्तन करते तो पूरा भारत ईसाई होता, पूरा भारत आज ईसाई होता। और आज ऐसे लोगों को ये लोग धर्म परिवर्तन के नाम से नवाज रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, हमारे ईसाई स्कूलों से ये सारे नेता लोग निकले हैं। हमारे ईसाई स्कूलों से पढ़ के आज ये विदेशों में बड़ी बड़ी शिक्षाएं ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनकी बातें बिल्कुल सच है। बहुत से क्रिश्चियन मिशनरी जो सच्चे मसीही थे वे भारत में सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वे लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए और भारत के गरीब श्रेणी के लोगों की मदद करें, उन्हें शिक्षित बनाएं। भारत में कई ऐसे रोग से पीड़ित लोगों को अछूत समझकर समाज से अलग कर दिया जाता था। लेकिन विदेश से आई ईसाई मिशनरियों ने उनकी सेवा करी, उन्हें स्वस्थ किया और रोजगार करने के लिए कुछ काम भी सिखाया। भले ही कट्टरपंथियों ने क्रिश्चियन मिशनरियों की हत्या कर दी, लेकिन वे सुसमाचार को नहीं रोक सके। भारत के बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और आज भी प्रभु के अनुग्रह से कई सारे लोग विश्वास में आ रहे हैं और उनका जीवन उद्धार हो रहा है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाइयों के लिए ही क्रूस पर नहीं मरे, वरन संसार के हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक धर्म संप्रदाय के व्यक्ति के लिए क्रूस पर जीवन दिया है। यीशु मसीह नफरत नहीं बल्कि सभी मनुष्य से प्रेम करना सिखाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने वचनों के द्वारा कहा है कि तुम एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से चाहते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।